नहीं, कुछ ही साथी बोल रहे हैं, पीछे से आवाज नहीं आ रही। अगर इनके पिताजी आरसीएम नहीं किए होते तो आज ये क्या कर रहे होते, उनकी स्थिति कैसी होती, बेटा थोड़ा बताओ। मेरे पिताजी एक शॉपकीपर थे, 2-3 दुकानें चलती थी। जैसे हम लोग देहात में बीड़ी का कारोबार होती है, तो उन्हीं को बनवाया करते थे पिताजी। और मैं भी थोड़ा बहुत, जब पिताजी आरसीएम करने लगे तो खेती भी मैं सीखा हूँ, कुछ काम किया हूँ उसमें, और दुकान भी संभाला करता था। हालांकि आता नहीं था, एक अलग से एक कॉपी रखता था, उसमें रात में हिसाब होते थे 11 बजे, क्योंकि पिताजी आते ही थे 9-10 बजे रात में काम करके। तो समझ में नहीं आती थी, और उसको समझना भी मैं नहीं चाहता था, क्योंकि अटपटा सा काम होता था वो। और जैसे जैसे पिताजी लेवल आते थे, हम पढ़ाई करना स्टार्ट किए सोनू में, और 12th का पढ़ाई किए, और 10 क्लियर होते होते हमको ये समझ में आ गया कि आरसीएम से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है। हमको मार्केटिंग प्लान नहीं आता था, लेकिन पिताजी आदरणीय कौशल से हमको एक गाना सिखाते थे आरसीएम का, और मार्केटिंग प्लान सिखाते थे कि ऐसे ऐसे है, और हमको मन लगता था इसको। लेकिन हम पढ़ाई करते थे, पिताजी हमको लास्ट बार बोले थे 12th में, देख बेटा, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम पैसा कमा लेंगे, लेकिन तुमको पढ़ना है और दोनों मिल के कुछ बड़ा करना है। तो उसी से डिसीजन, हम साइंस से 12th किए थे, और अच्छा नंबर आया है, डिक्टेशन मार्क भी बहुत सारे में आया है। और मैथ से किए थे, ऐच्छिक में बायोलॉजी था, उसमें भी डिक्टेशन मार्क है। आप ये बताइए कि अगर पापा आरसीएम नहीं किए होते, दुनिया से चले गए होते, तो आज आप लोग कहाँ? इसका जवाब नहीं है, और हालांकि हम दुकान भी नहीं संभाल सकते। ये दुकान नहीं संभाल सकते थे, दुकान बंद हो जाती थी, दुकान बंद हो जाती जी। इनकम आती? नहीं। इनका भविष्य कहाँ होता? मेरे घर पे एक बर्तन मांजने आती है, हमेशा रोने लगती है। तो मैंने उसे पूछ लिया कि रो क्यों रहती हो, जब देखो आप रोती रहती हो, आप तो मनहूस बन चुकी हो, मैं अपने घर से आपको छुट्टी कर दूंगा। कहने लगी, भैया जैसे आज आप लोग जिंदगी जी रहे हैं ना, ऐसी ही जिंदगी मैं भी जीती थी। मैंने कहा फिर क्या हो गया? कहे मेरी बिजली की बहुत बड़ी दुकान थी, मेरे पति चलाते थे, 50 लाख का माल था। आज बहुत शानदार उस समय हम लोग जिंदगी जी रहे थे, अचानक से हमारे पति गए कहीं बिजली बनाने और करंट लगा और वो मर गए। हमारे दुकान पे इतने सारे लोग आने लगे कि हमारा 2 लाख रुपया लिए हैं, 2 लाख हमारा लिए हैं, 3 लाख हमारा लिए हैं, हमको पैसा लिए, माल नहीं दिए। भैया पूरा दुकान खाली हो गया, हमें कुछ पता ही नहीं चला, मेरे घर में कोई देखने वाला नहीं था, छोटा मेरा बच्चा था भैया। और अचानक से बैंक वाले आने लगे कि आपका कर्जा है, हमारा मकान बिक गया भैया, सब कुछ नीलाम हो गया, और आज हम एक कमरे में किराए पे रह रही हूँ, और बर्तन मांज के आज मैं अपने बच्चों का लालन पालन कर रही हूँ। अगर उनके पतिदेव आरसीएम कर लिए होते और 50 लाख का बिजनेस आरसीएम में खड़ा कर दिए होते, खुदा न खास्ते दुनिया से वो भी चले जाते, तो शायद उनका भी बच्चा, उनकी भी पत्नी आज अच्छी जिंदगी जी रही होती, आज सूरज की तरह उनका बच्चा भी चमक रहा होता। एक बार तालियां बजा दीजिए बेटा, रो मत, तुम्हारे पापा बहुत बुद्धिमान थे, एक बार तालियां बजा दीजिए, तालियां बजा दीजिए जोरदार। तुम्हारे पापा पर गर्व करना, जिंदगी भर उनको रोज सुबह सुबह याद करना। आज क्यों बच्चा रो रहा है, यही चीज मैं इसकी जुबान से सुनना चाहता था। अभी बच्चा ही है, इसको नहीं पता है कि इसके पिताजी ने इसके लिए क्या कारनामा कर दिया। आज यहाँ पे पता नहीं कितने भाई कितनी बहना मेरी बात को कैसे लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर जरा सा भी अपने जिगर के टुकड़े से प्यार करते हैं ना, अगर अपने बच्चों से प्यार करते हैं ना, पप्पी लेने की जरूरत नहीं है, उसको दुलार करते हैं ना, वो सब जरूरत नहीं है। हमारे बाबूजी तो कभी पप्पी लेते ही नहीं थे, हमेशा डंडा लेके तैयार रहते थे।
बच्चे को आरसीएम करके रॉयल्टी और टेक्निकल की सुरक्षा देने की जरूरत है। सुरक्षा आज इस लड़के की आंख में आंसू आ गया, अभी आंसू निकल रहा है। अब इनको आज के बाद ये और पागल जैसा आरसीएम करेंगे। वो महिला हमारे घर पे आती थी, रोज रोती थी, और जिस दिन वो कहानी सुनाई, मेरी पत्नी आके मेरे पास रोने लगी और बोली कि आपको कितना परेशान करते थे आरसीएम करने के लिए। अब समझ में आता है कि आप क्यों पागलों जैसा रात दिन एक किए, क्योंकि आप हम लोगों से बहुत प्यार करते थे। हर जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। हम जब तक जीवित है, सही सलामत है, हमें एक गलतफहमी होती है। क्या गलतफहमी होती है? कि हमको कुछ नहीं होगा। अरे बॉस, कब क्या हो जाए। मैंने बुक्स में पढ़ी थी कि मनुष्य का जीवन एक पानी के बुलबुले के समान है। ये कब फटेगा किसी को नहीं पता। तो आज रात में जाना, गहराई से अपने बच्चों को, पत्नी को, जब रात में 12 बजे सो जाते हैं ना, तब उठ के देखिएगा, सारे लोग चैन की नींद सोते हैं। हमारे एक सीनियर बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि हमारी पत्नी सोती है, बच्चे सोते हैं। बात तो समझ में आती है, क्यों सोते हैं बच्चे? क्योंकि उसको पता है कि हमारी माँ, हमारे पापा है ना देखभाल करने वाले। पत्नी क्यों खर्राटा मारती है? क्योंकि उसको पता है कि हमारे पति है ना। लेकिन पति किसके भरोसे सोता है? खर्राटा क्यों मारता है पति? किसके भरोसे? कहां आरसीएम के भरोसे? क्या कर लिया आरसीएम? अरे इनके पाक टेक्निकल अचीवर थे, इसलिए ये बच गए, ये परिवार बच गया। आप क्या है आरसीएम? छोटा लेवल में कुछ नहीं है जब तक टेक्निकल नहीं आएंगे, सिक्योरिटी नहीं आएगी। आज यहां से कसम खा के जाइए कि अपने बच्चे के लिए हमें टेक्निकल बनना है। खा सकते हैं कसम? कितने लोग आज संकल्प करते हैं कि बच्चे के लिए टेक्निकल बनना है? वाह, एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए, हमेशा मैं बोलता हूं